तो हेलो फ्रेंड, मैं कुंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो आज की क्लास है फ्रेंड्स हिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, जिसमें हमने फ्रेंड्स आदि मानव काल और सिंधु घाटी का सभ्यता कवर कर लिए थे। और तीसरा जो है वैदिक काल चल रहा था फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग फ्रेंड्स 31 नंबर क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिए थे। और इस वीडियो में फ्रेंड्स 32 नंबर क्वेश्चन से करवाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि इस बुक से फ्रेंड्स मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अच्छी बुक मानी जाती है। एनसीईआरटी पैटर्न पे है फ्रेंड्स, ये विद्यासागर के सामान्य ज्ञान है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। ये बुक आपके पास होना ही चाहिए। और आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सफर शुरू करते हैं। देखिए, हमने फ्रेंड पिछले क्लास में हमने 31 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। अब 32 से क्वेश्चन करवाने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करा फ्रेंड्स, जो देखिएगा थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करा फ्रेंड्स कि वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। सर्वोच्च अधिकारी मतलब सबसे ऊंचे पद पर कौन रहता था उस समय वैदिक काल में। तो राजा, यानी कि राजा को हम राजन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वैदिक काल में राजा के सलाहकार को क्या कहा जाता था। वो पुरोहित कहा जाता था फ्रेंड्स, यानी कि वैदिक काल में राजा को जो सलाहकार था उसको पुरोहित कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वैदिक काल में 2 महान पुरोहित हुए थे, उनका नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो वशिष्ठ और विश्वामित्र। क्वेश्चन क्या करा फ्रेंड्स कि वैदिक काल में 2 महान पुरोहित हुआ करते थे, वो कौन है, उनका नाम क्या है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उनका नाम है वशिष्ठ और विश्वामित्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में राजा को परामर्श देने वाली संस्था कौन थी। सभा और समिति। सभा और समिति। उस समय फ्रेंड्स किसी तरह से दंगा या कोई मतलब आक्रमण या किसी तरह से किसी का राय लेना होता था राजा को। वैदिक काल में राजा को किसी तरह से राय लेना होता था, तो उसमें क्या करते थे, वो परामर्श लेते थे फ्रेंड्स। तो वो सभा और समिति से लेते थे, यानी कि वैदिक काल में राजा को परामर्श लेना होता था किसी चीज के लिए, तो संस्था कौन थी, तो सभा और समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता था। वैदिक काल में फ्रेंड्स जो परिवार के जो प्रधान थे उसको क्या कहते थे, कुल्प कहते हैं। क्या कहते हैं, कुल्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वैदिक काल में लड़ाकू दलों के प्रधान को क्या कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वैदिक काल में लड़ाकू दलों के प्रधान को क्या कहते थे, यानी कि ग्राम के मुखिया भी होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वैदिक काल में दस्यु किसे कहा जाता था। तो आर्यों के भारत आने से पहले बसने वाले मूल निवासी दस्यु कहलाते थे। धार्मिक अनुष्ठान एवं पर्व त्योहारों के अवसर पर वैदिक काल के लोग कौन सा पेय पिया करते थे, तो सोमरस। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन है धार्मिक अनुष्ठानों एवं पर्व त्योहारों के अवसर पर वैदिक काल के लोगों कौन सा पेय पदार्थ पीने वाला पदार्थ का यूज करते थे, वह सोमरस। अब आपको बता दें फिर कि सोमरस किसे कहते हैं। देखिए सोमरस जो है आज के टाइम में क्या कहते हैं, दारू या शराब कहते हैं। शराब कौन फ्रेंड्स उसमें सोमरस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वैदिक काल में समाज कितने वर्गों में विभाजित था।
वैदिक काल में समाज कितने वर्गों में विभाजित था फ्रेंड्स? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्णों में विभाजित था फ्रेंड्स। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य आहार क्या था? आर्यों का मुख्य आहार क्या था? तो वे अपने आहार में दूध का प्रयोग अधिक किया करते थे। ठीक है। प्राचीन काल में महाकाव्य का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि प्राचीन काल में महाकाव्य का नाम क्या है? तो रामायण और महाभारत, ये दो ही महाकाव्य फ्रेंड्स। ठीक है, प्राचीन काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैदिक काल में कबीलाई समाज कितने समूह में विभाजित हैं? वैदिक काल में कबीलाई समाज कितने समूह में विभाजित हैं? तो वो पुरोहित, युद्ध और सामान्य लोग। वैदिक काल का समय क्या है? वैदिक काल का समय क्या है फ्रेंड्स? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद को छोड़कर शेष धर्म ग्रंथों की रचना कब हुई थी? ऋग्वेद को छोड़कर शेष धर्म ग्रंथ की रचना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो उत्तर वैदिक काल में फ्रेंड्स। ऋग्वेद मतलब कि ऋग्वेद को छोड़कर क्या फ्रेंड्स? ऋग्वेद को छोड़कर वो को धर्म ग्रंथ कौन थी जो उत्तर वैदिक काल में हुआ था? ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद साहित्य क्या है? उपनिषद साहित्य क्या है? तो उपनिषद साहित्य एक प्रकार का दार्शनिक साहित्य है। उपनिषदों का ज्ञान का सारा तत्व जो है परमात्मा, व्यक्तिगत आत्मा या विलीन होना, ये होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से उद्धृत हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि सत्यमेव जयते जो है जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है, पुराण क्या है और इसकी संख्या कितनी है? पुराण क्या है और इसकी संख्या कितनी है? तो पुराण एक धर्म ग्रंथ है जिनकी संख्या है 18 है। क्या फ्रेंड्स? जिनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या, यदि ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि पुराणों की संख्या कितनी है तो आप कहिएगा 18 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, (48) है तो अब चलेंगे 49 में। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उत्तर वैदिक काल में महाजन पदों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो वो 16 है। क्या है? 16। उत्तर वैदिक काल में महाजनों की संख्या 16 है। 600 ईसा पूर्व में कौन कौन सी जनपद शक्ति थे? जनपद शक्ति थे तो वो कौशल, मगध और वत्स। 600 ईसा पूर्व में कौशल, मगध और वत्स के अतिरिक्त एक और शक्तिशाली राजा था, उसका नाम क्या था? तो अवंती, और इसका केंद्र था उज्जैनी, जो उज्जैन में पड़ता है। अंगराज के प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम क्या है? अंगराज का प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम क्या है? चंपा कहते हैं। ठीक है, चंपा बंदरगाह है। आधुनिक उत्तरी बिहार में प्राचीन काल में कौन से दो प्रसिद्ध गणराज्य थे? तो वो है वैश्विक के लिच्छवी एवं कपिलवस्तु के शाक्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, लगभग 600 ईसा पूर्व में भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया था? क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड कि लगभग 600 ईसा पूर्व में भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया था? वो मगध राज्य है। मगध राज्य यानी कि बिहार जो है। ठीक है, बिहार जो है सबसे अधिक शक्तिशाली उस समय के राज्य बन चुका था। ठीक है, और लास्ट में फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि
यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो मुझे नहीं किए हैं तो आप जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ का अपडेट मिलती रहती है। तो आज का सफर यही समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। तो आप हंस रही मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।